हेलो बच्चों, जैसे कृष्णा राधा, कैसे हैं आप लोग? हाँ, सब बढ़िया, शानदार, मस्त, जबरदस्त। थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा नहीं, कुछ ज़्यादा लेट हो गया, है ना? चलिए, कोई बात नहीं, स्टार्ट करेंगे क्लास। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने, एक मिनट, इसके आगे का स्लाइड तो था नहीं क्या? पीपीटी दिखा ना? नहीं, आई थिंक नहीं था। हैं? पक्का? ओके। ओके। जस्ट मिनट। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या कहते हैं, क्वेश्चन किया था। इसको एक बार मैं दोबारा रिव्यू कर देता हूँ। क्वेश्चन ये था कि एक पार्टिकल को हमने प्लेट किया था ऊपर 45 मीटर पर सेकंड से, और ये पार्टिकल ऊपर गया था, फिर नीचे जाएगा ना। पार्टिकल को फेंकेंगे ऊपर, बॉल को अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो वो जाएगा और फिर वापस नीचे जाएगा। ठीक है। और इसमें मैंने पूछा था मैक्सिमम हाइट निकालिए, टाइम ऑफ राइज निकालिए, टाइम ऑफ फॉल निकालिए। तो देखिए बच्चों, एक चीज ध्यान रखिए, जब अगर जाते समय और आते समय जी सेम है, यानी जाते समय जी की वैल्यू 10 थी और आते समय भी जी की वैल्यू 10 है, यानी जाते समय और आते समय का एक्सप्रेशन, जो ग्रेविटी की वैल्यू सेम होती है, तो यानी कि यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि इस केस में आपका टाइम ऑफ राइज और टाइम ऑफ फॉल क्या आएगा, सेम आएगा। ये कब होगा? जब जी की वैल्यू थोड़ा सेम रहती है, तो अदरवाइज नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका तो मैंने बताया था, भाई इक्वेशन लगाइए, v बराबर v + 8 एंड सो ऑन। और एक तरीका मैंने लास्ट बताया था, इट वाज ग्राफ। ये ग्राफ तो v वर्सेस t। देखिए, एक चीज बोलना चाहता हूं कि अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो बेस्ट है v वर्सेस t ग्राफ। v वर्सेस t ग्राफ, तो देखिए अब जो हमने सीखा था पिछली क्लास में, तो v वर्सेस t ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अब देखिए, हम जानते हैं कि इफ एक्सेलरेशन a इज कांस्टेंट, तो हम जानते हैं v बराबर आया था u प्लस at, है ना? तो आपका v वर्सेस t ग्राफ कैसा होगा? कैसा होगा बताइए? हाँ जी, कैसा होगा बताइए? इट इज योर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, गुड। और अगर मैं कहता हूं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी कि अब s वर्सेस t ग्राफ, s वर्सेस t ग्राफ, ये कैसा होगा? ये कैसा होगा? ये कैसा होगा? s प्रोपोर्शनल टू, ये होगा पैराबोला। क्या होगा? पैराबोला। ठीक है, समझ आया? तो v वर्सेस t स्ट्रेट लाइन आएगा, s वर्सेस t कैसा आएगा? पैराबोला का। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने, और अच्छा एक और चीज हम, ये इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं कहता हूं इफ वेलोसिटी v अगर कांस्टेंट है, वेलोसिटी अगर v कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी v कांस्टेंट है तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी v कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। अच्छा, तो अगर यहां वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो होगा, s डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा? vt। s बराबर होगा vt को, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो s क्या होगा? vt होगा। तो इस केस में बताइए s, s वर्सेस t ग्राफ कैसा आएगा? बताइए s वर्सेस t ग्राफ कैसा आएगा? s, ये कैसा आएगा? इट इज स्ट्रेट लाइन, है ना? स्ट्रेट लाइन। अच्छा जी, और यहां वेलोसिटी v कांस्टेंट है ही, तो अगर मैं कहता हूं v वर्सेस t ग्राफ क्या आएगा? v वर्सेस t ग्राफ कैसा आएगा बताइए? v वर्सेस t ग्राफ, तो v वर्सेस t ग्राफ इस केस में जो आएगा, इट विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सेस, है ना? तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यानी या तो ऐसा ग्राफ आएगा या ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, क्योंकि हम जानते हैं इट डिपेंड्स की वेलोसिटी पॉजिटिव है, यानी ये ग्राफ का वेलोसिटी पॉजिटिव और ये ग्राफ का वेलोसिटी नेगेटिव। समझ आ गया? तो v वर्सेस t ग्राफ ऐसा आएगा प्रोवाइडेड वेलोसिटी इज कांस्टेंट। दिस पॉइंट इज क्लियर नॉट? समझ आ गया? दिस पॉइंट क्लियर? क्लियर कर लीजिए फटाफट। डन। अब देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपसे ये v वर्सेस t ग्राफ बनवाया था, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना? इसी का, उसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। कितने पार्ट हुए थे हमारे? आई थिंक जो भी है, देख लें कितने पार्ट हुए थे। 1 2 3 एंड 4, 4 पार्ट हुए थे, डिस्टेंस ट्रैवल बनवाया था। हाँ, 4 पार्ट हुए थे। इसी के आगे अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका। हाँ, 5th पार्ट है ना? तो यहाँ पर अब आपको प्लॉट करना है, प्लॉट, प्लॉट स्पीड वर्सेस टाइम कर्व, ये प्लॉट करना है। एंड छठवां, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व। करिए सब, प्लॉट स्पीड वर्सेस टाइम कर्व एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व। हाँ जी, प्लॉट कीजिए। हाँ जी, डन। तो प्लॉट करना है आपको यहाँ पर स्पीड वर्सेस टाइम कर्व। देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ पर वेलोसिटी, वेलोसिटी वर्सेस टी का प्लॉट किया था। तो स्टार्टिंग की वेलोसिटी 45, स्लोप वाज नेगेटिव, तो कर्व हम जानते हैं नीचे की तरफ आया था, है ना? और यहाँ पर हम जानते हैं स्लोप की -10, और ये है 4.5। तो यानी यहाँ से यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी पॉजिटिव, उसका वेलोसिटी नेगेटिव हो गई थी ना, ऐसा कुछ हुआ था। तो देखिए, अगर आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व दिया हुआ है और स्पीड वर्सेस टाइम कर्व बनाना है, तो उसको करने का तरीका बहुत सिंपल है। क्या करना है आपको? जहां जहां वेलोसिटी नेगेटिव हो रहा है, जहां जहां वेलोसिटी नेगेटिव हो रहा है, वहां पर आप एक मिरर रख दीजिए। तो मिरर रखेंगे तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, ठीक है भाई। तो यानी कि आपका ये जो ग्राफ है वो क्या है? स्पीड वर्सेस टाइम कर्व, है ना?
तो ये अब ये वाला ग्राफ जो बनेगा, ये वाला मैं दोबारा बना देता हूँ रेड पिंक कलर का, ये ग्राफ हमारा स्पीड वर्सेस टाइम का हो जाएगा। तो स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। समझ में आ गया? लिख लीजिए v वर्सेस t, इस प्रकार बनेगा स्पीड वर्सेस टाइम। हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का देखिए यहाँ पर हम जानते हैं v वर्सेस t का जो है स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का क्या करेंगे तो ये कैसा ग्राफ आएगा? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, तो ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है टाइम। तो ये कुछ ग्राफ हम जानते हैं, इट विल बी पैराबोला, है ना? तो यहाँ स्टार्टिंग में ये था, बाद में ये पॉइंट जो है इट विल बी करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम हाइट एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम आएगा इट इज 4.5 और यहाँ टाइम होगा 9 सेकंड। ठीक है भाई, यहाँ पर टाइम है 9 सेकंड। तो ये है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व। लिख लीजिए फटाफट लोग, लिख लीजिए। हाँ जी बिल्कुल, अगर आप एरिया नकल करेंगे तो स्पीड वर्सेस टाइम कर्व का एरिया नकल करेगा आपको डिस्टेंस ट्रेवल देगा। यस, तो एरिया नकल करेगा डिस्टेंस ट्रेवल। अगर हम एरिया नकल करेंगे तो ये एरिया प्लस ये एरिया क्या देगा? इट विल गिव यू द डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, समझ में आ गया? डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलिए एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट, एक्सेलरेट with uniform acceleration of 10 sorry of 5 meter per second square। ठीक है, 5 इट्स मैक्सिमम। पार्टिकल की जगह ट्रेन ट्रेन कर दो, ट्रेन कर देता, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो ये लिख लगेगा ना, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट्स मैक्सिमम स्पीड, इट्स मैक्सिमम स्पीड इज 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है, इट कैन रिटार्ड विद रिटार्डेशन, रिटार्डेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? तो ये रिटार्ड होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देन ठीक है, इट कैन रिटार्ड विद रिटार्डेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड आउट, फाइंड आउट मिनिमम, मिनिमम टाइम बिटवीन टू स्टेशंस एट 5 किलोमीटर अपार्ट। यानी कि यहाँ पे दो स्टेशन है, ट्रेन मान लो ये स्टेशन है, मान लेते हैं दो स्टेशन है, ये स्टेशन है ए और ये स्टेशन है बी, यहाँ से चलती है और यहाँ रुकती है। तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है, और यहाँ फाइनली जब यहाँ पहुंचेगी वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो यहाँ प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन हो चुका है कि एक ट्रेन जब एक स्टेशन चलती है तो स्टार्ट होती है रेस्ट से, फिर वो पहले एक्सेलरेट करेगी और इसकी मैक्सिमम स्पीड रखी है दैट इज 70 किलोमीटर पर आवर, फिर वो उस मैक्सिमम स्पीड से चलेगी और फाइनली वो ब्रेक लगाएगी एंड इट विल स्टॉप एट द अदर स्टेशन। तो यू हैव टू फाइंड द मिनिमम टाइम बिटवीन टू स्टेशन दैट इज 5 किलोमीटर अपार्ट, है ना? ये आपका क्वेश्चन है, करिए। हाँ जी करिए करिए। हो गया भाई? डन। रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन होता है तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, अच्छी बात है। तो ये पहले आगे एक्सेलरेट करता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, यहाँ कहीं पहुंचेगा, इसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको आप चेंज करिए मीटर पर सेकंड में, तो ये कितनी बजा रहा है 4, इट इज 20 मीटर पर सेकंड। चेक करो भाई, तो ये क्या करेगा, यहाँ 20 मीटर पर सेकंड आएगा और उसके बाद ये क्या करेगा, इस 20 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा, फिर फाइनली ब्रेक लगाएगा। तो ब्रेक लगाएगा तो इसकी स्पीड तो आगे की तरफ है 20 मीटर पर सेकंड, और रिटार्डेशन वाला एक्सेलरेशन पीछे की तरफ आएगा, कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि आप अपना जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो लगाइए, और एक तरीका क्या है आप यहाँ पर आपका क्या कहते हैं वी वर्सेस टी ग्राफ बना लीजिए। तो यहाँ पर वी वर्सेस टी ग्राफ से हम करते हैं, तो देखिए ये अगर मैं यहाँ ग्राफ प्लॉट करता हूँ वी वर्सेस टी, तो ये बहुत इजी पड़ेगा, वी वर्सेस टी। देखिए स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, वेलोसिटी 0 है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो ये जाएगा और इट विल एक्वायर इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये हम जानते हैं कि ये अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर करेगा, और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर 72 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, और इसकी स्लोप कितनी है, इट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्लोप। तो ये टाइम मैंने मान लिया जैसे t1, ये टाइम मैंने मान लिया t1 है ना, जो वो टाइम है जो एक्सेलरेट हुआ। तो टाइम कैसे निकाला गया, देखो यहाँ पर स्लोप दिया है 5, ये है 20, तो 20 डिवाइडेड बाई t1 बराबर 5। तो एक्सेलरेशन के दौरान जो टाइम लगेगा वो कितना आ रहा है, इट इज 4 सेकंड। तो 4 सेकंड में ये क्या कर रहा है, अपने आप को एक्सेलरेट कर रही है ट्रेन।
और उसके बाद हम जानते हैं क्या हो रहा है कि इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर की ये मैक्सिमम स्पीड से चलेगा। और उसके बाद जब ये अपना डेस्टिनेशन पहुंचेगा उससे जस्ट पहले ये क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा। ब्रेक लगाएगा तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ ब्रेक लगा रहा था, इसकी स्लो कितनी होगी, इट इज -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हमारा है 20, और ये मान लेते हैं T2, लेट्स T2 मान लिया। तो T2 कैसे करेंगे, ये 20 है T2, तो 20 डिवाइडेड बाई T2 बराबर 10, ठीक है, 20 बाई T2, तो यहाँ से T2 आ जाएगा, कितना आ रहा है, इट इज 2 सेकंड। तो इसको 4 सेकंड तो अपने आपको एक्सप्लोर करने में जाएगा और 2 सेकंड अपने आपको रिटार्ड करने जाएगा, बाकी बीच का टाइम ये टाइम और निकालना है, तो इसको मैं T3 बोल देता हूँ। और हम जाने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, इट इज 5 किलोमीटर, यानी कि इट इज 5000 मीटर। समझ आ गया। तो बेसिकली यहाँ पर हमें मालूम है v वर्सेस t कर दिया हुआ, तो इसका जो एरिया अंडर कर्व है वो हमें क्या देगा, वो देगा हमें टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल दैट इज 5 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको T3 निकालना है, तो T3 कैसे निकालोगे, तो एक तरीका ये है कि आप इसका एरिया अलग से निकाल लो, क्योंकि सारा मालूम है। तो ये एरिया मैंने मान लिया S1, तो S1 कितना आएगा, ट्रायंगल है तो हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ 20 इनटू 4, तो कितना आया, इट इज 40 मीटर, यानी एक्सलेट करने में इसको 40 मिनट लग गया, चल गया। और जब यहाँ हम बात करेंगे तो ये एरिया कितना आएगा, S2, इट इज हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ कितना 20 इनटू 2, तो ये कितना आएगा, इट इज 20 मीटर। तो 40 मीटर यहाँ चल गया, 20 मीटर यहाँ चल गया, और टोटल चला कितना 5000 मीटर, तो 40 यहाँ, 20 यहाँ, तो कितना 60। तो इस बचा हुआ है जो बीच वाला एरिया है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया कितना होगा, इसको मैं बोल रहा हूँ S3। तो S3 कितना, 5000 माइनस 40 माइनस 20 है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो S3 बराबर हो जाएगा V इंटू T3, है ना, V स्पीड 20 हो जाएगा ना, स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है। तो S3 हमारे पास है 5000 माइनस 60 बराबर V कितना है 20 इंटू T3, ठीक है। तो 5000 माइनस 60 कितना हुआ, तो T3 निकालेंगे तो 5000 माइनस इट विल बी 4940 डिवाइडेड बाई 20 है, तो ये गया कितना आ रहा है 247, चेक करो भाई। तो ये है T3, ये वाला टाइम। तो टोटल टाइम कितना आएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3, तो 247 प्लस कितना है 4 प्लस 2 6, कितना आया 253 सेकंड आंसर, यस 253 सेकंड इज योर आंसर। समझ आया नहीं, समझ आ गया, गुड, लिख लीजिए। समझ आ गया भाई, हाँ जी 247 भी आ गया, क्या बात है 247 फॉर रीजन, है ना। समझ आ गया भाई, लिख लीजिए। अच्छा अब ये V वर्सेस T ग्राफ बना लिया है, आप लोगों ने हो सकता है एनालिटिकल तरीके से किया होगा, तो उससे भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एनालिटिकल तरीके से भी करोगे यू गेट द सेम आंसर। चलिए लिख लीजिए। अब इसमें ये V वर्सेस T ग्राफ है, अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट, प्लॉट A वर्सेस T एंड S वर्सेस T कर्व। हाँ जी, अब आपको ये जो ग्राफ दिया है V वर्सेस T, इसको देखते हुए आपको प्लॉट करना क्या, A वर्सेस T एंड S वर्सेस T, सब लोग कर लीजिए फटाफट, करिए, कर लीजिए, कर लीजिए। हाँ एस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, प्लॉट ए वर्सेस ए है एक्सप्रेशन, एस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम करो। डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्टेंस बोलो, एक ही बात है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो डिस्टेंस ट्रैवल एंड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। आ गया आंसर। देखिए यहाँ पर आपको ये है वी वर्सेस टी, तो मैं यहाँ पे दोबारा से एक बार वी वर्सेस टी बनाता हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना रहे। वी वर्सेस टी ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार से हमने बनाया था, स्ट्रेट लाइन था, उसके बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया, फिर ये रिटार्ड किया, है ना, ऐसा कुछ था। तो इसको देखते हुए अगर मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और एक्सप्रेशन वर्सेस टाइम का प्लॉट करता हूँ, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन ए वर्सेस टी कर्व प्लॉट करता हूँ, तो देखो इस वाले पार्ट में एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, बढ़ रही है, तो इस वाले पार्ट में एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ए वर्सेस टी का कैसा है, स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, और इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी 0, ठीक है, और इसमें एक्सेलरेशन है नेगेटिव क्योंकि रिटार्डेशन हुआ है। तो यहाँ पर वैल्यू थी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहाँ की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया भाई, कितने बच्चों का आंसर बन चुका है, कितने बच्चों का आंसर आ चुका है, कितने लोगों का ग्राफ बन चुका है ए वर्सेस टी, ठीक है भाई, लिख लीजिए। तो ये है, तो ये वी वर्सेस टी। अब अगर हम बात बनाते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व, तो ये इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व। देखिए हम जानते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, और हमारे ए पॉजिटिव और ए कांस्टेंट भी है, ए पॉजिटिव और ए कांस्टेंट भी है, तो इस रीजन की बात करेंगे तो यहाँ पर ये ग्राफ को इट विल बी पैराबोला, क्योंकि एस बराबर होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, समझ में आ गया। तो ये पैराबोला आएगा ऊपर की तरफ, उसके बाद यहाँ पर ये पैराबोला, क्योंकि यहाँ पर ए हमारा पॉजिटिव है और ए नेगेटिव होता तो पैराबोला, एक पैराबोला कैसा है, कॉनकेव अपवर्ड होगा, मैंने बताया ना, अगर ए पॉजिटिव है तो एस वर्सेस टी ऊपर की तरफ होता है, कॉनकेव स्माइलिंग कर्व होता है। और उसके बाद वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एस वर्सेस टी कर्व कैसा आएगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन कर्व, वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0, तो एस वर्सेस टी कैसा आएगा, इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन कर्व।
है ना, स्ट्रेट लाइन आएगा। और उसके बाद एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, तो पैराबोला बनेगा लेकिन इट विल बी नाउ कॉनकेव डाउनवर्ड, ए नेगेटिव। समझ आ गई? तो ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर ग्राफ बना लिया है। तो ये मैं इसके रीजन डिवाइड कर देता हूँ, है ना। ये टाइम था हमारा 4 सेकंड वाला था, और ये था 2 सेकंड, और ये भी था 2 4 7, है जो भी है। तो ये है हमारा एस वर्सेस टी कर्व, कुछ ऐसा करवाएगा। समझ आ गया? तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ हाउ वी आर डूइंग इट। सीधी बात है, समझिए, ये वी वर्सेस टी कर्व है, ये हमारा स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव है, स्लोप कितना है +5, यहाँ आएगा -10, और यहाँ पे एक्सप्रेशन है 0। तो वी वर्सेस टी से ए वर्सेस टी, तो यहाँ वी वर्सेस टी का स्लोप होगा, वो हमें एक्सप्रेशन देता है, तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे +5 कांस्टेंट है, तो ऐसा कुछ आएगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। यहाँ पर एक्सप्रेशन 0 है और यहाँ एक्सप्रेशन नेगेटिव है। समझ आ गया? यहाँ देखिए, अगर ए यहाँ पर है +5, तो हम जानते हैं एक्सप्रेशन कांस्टेंट होता है, एस होता है ut + हाफ एटी स्क्वायर। तो अगर +5 है तो कॉनकेव अपवर्ड होगा, और -10 है तो कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। समझ आ गया? लिख लीजिए फटाफट। समझ आ गया? डन डन डन। डन, ठीक है। डन डन डन। अरे भाई, अभी मैंने बताया बेटा, अभी मैं बता रहा था ये क्वेश्चन, ये मैंने बताया था, ये कॉन्सेप्ट क्या बताया, ए कांस्टेंट है, v बराबर u + at, इट विल बी स्ट्रेट लाइन, s बराबर u + हाफ स्क्वायर, इट विल बी पैराबोला। वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो s वर्सेस t विल बी स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी कांस्टेंट v वर्सेस t विल बी स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ये जो बताया था, इसका पर्पस ये था कि ग्राफ आपको सब कुछ में आ गया, जो मैंने स्लाइड में लिखवाया था सब कुछ में आ गया, है ना। तो s वर्सेस t कैसा आएगा पैराबोला, कब, जब a कांस्टेंट है, ठीक है भाई। और अगर a पॉजिटिव है, इट विल बी कॉनकेव अपवर्ड, और a नेगेटिव है, इट विल बी कॉनकेव डाउनवर्ड। रिवाइज कीजिए, जो बच्चे रिवाइज करते हैं उनको सब कुछ समझ आता है, जो रिवाइज नहीं करोगे फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। रिवीजन इज मस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। A train has to move from one station to another as distance apart. as distance की डिस्टेंस रखी है, if maximum acceleration of train is alpha and maximum retardation is beta. maximum acceleration कितना है अल्फा एंड maximum retardation कितना है बीटा। फाइंड आउट मिनिमम डिस्टेंस और मिनिमम टाइम टेकन। तो इस ट्रेन को किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाने में जो मिनिमम टाइम लगेगा वो निकालना है। हाँ जी, करिए करिए। हाँ नितिन भाई, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जिसकी आप बात कर रहे हो, 2025 में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। आपको जबरदस्ती कुछ भी करना तो करते, इसका कोई इलाज नहीं है, है ना। तो किसी भी क्वेश्चन को करने के हजार तरीके होते हैं, है ना। विदिन सिलेबस सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। रिटार्डेशन का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन होता है, स्पीड कम होती है तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं, स्पीड बढ़ती है तो एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए हाँ जी, करिए करिए। भैया ट्रेन चलती है तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचना होता है, तो स्टार्ट करेगी एक स्टेशन से और दूसरे पर रुकेगी, तभी उसका मतलब है। भाई अगर हमें ट्रेन चलानी है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में, तो कॉमन सेंस जरूरी है। अगर आप कल को रेलवे इंजीनियर बनते हो तो आपको भाई ये है इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये है मैक्सिमम रिटार्डेशन, बताइए कितना टाइम लगेगा मिनिमम टाइम बिटवीन टू स्टेशन। इसका मतलब क्या हुआ, आपको दूसरे स्टेशन पर रुकना भी है, ऐसा थोड़ी निकल जाओगे वहां से। ट्रेन रुकी किस किस काम के लिए, कोई किसी काम की नहीं रही। चलिए हो गया भाई, डन डन। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में अगर हम करेंगे तो बेस्ट तरीका है वी वर्सेस टी कर्व बनाते हैं। और एक और खास बात यहाँ पर ये है कि इसमें इस क्वेश्चन में कोई अपर लिमिट नहीं दी है स्पीड की, कोई अपर लिमिट नहीं रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो इसका टाइम लाइन डायग्राम बना लेता हूँ। ये देखिए दो स्टेशन दे रखे हैं यहाँ पर, ये मान लो स्टेशन है ए, ये है स्टेशन बी, और इनके बीच की दूरी देखिए एस। तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम रैंक यानी इनिशियल वेलोसिटी, बाद में भी वेलोसिटी जीरो ही होनी है। तो पहले कुछ पार्ट में एक्सेलरेट करेगा तो इसका एक्सेलरेशन अल्फा है, और बाद में रिटार्ड करेगा तो इसका एक्सेलरेशन बीटा है। तो पहले एक्सेलरेट किया और फिर रिटार्ड किया, तो बीच में जब यहाँ पहुंचेगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, वी मैक्स मान लेते हैं। तो बेसिकली वो क्या है कि पहले ये अपने आप को एक्सेलरेट करेगा और बाद में ये क्या करेगा, रिटार्ड करेगा। तो इसका अगर ग्राफ बनाएंगे वी वर्सेस टी, तो पहले ये अल्फा एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया, तो इसका वी वर्सेस टी का कैसा आएगा, इट विल बी स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, और बाद में इसने क्या किया, रिटार्ड कर दिया। तो इसका स्लोप है अल्फा, इसका स्लोप है बीटा, कोस माइनस बीटा। एंड यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वाइल एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेशन जो है मान लो टाइम लगा t1 और जब रिटार्ड हुआ तो टाइम लगा t2, तो टोटल टाइम का t1 + t2, आई नीड टू फाइंड t1 + t2। और इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है यहाँ कहीं आएगी, इसको वी मैक्स बोल दो, वीएम बोल देते हैं ना, वीएम वीएम क्या हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। तो पहले वो एक्सेलरेट करा बाद में रिटार्ड किया। तो इसमें अभी ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई अपर लिमिट ऑफ स्पीड नहीं है ना, वो नहीं रखा है। पिछले क्वेश्चन में एक अपर लिमिट की एक लिमिटेशन थी, ठीक है। अच्छा अब हम जानते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना है, इट इज एस। तो इसका जो एरिया अंडर है वो क्या देगा, एस। तो एस कितना आएगा, हाँ भाई, तो एस हो जाएगा हाफ
बेस दैट इज t1 प्लस t2 इनटू हाइट, हाइट कितनी है vm, यह है इक्वेशन 1। अच्छा अब ये अल्फा है और t1 निकालते हैं, तो t1 कैसे निकालोगे, ये vm है तो अल्फा बराबर आएगा vm डिवाइड बाई t1, और है ना, एंड इससे क्या करोगे आप, इससे आप t1 निकालिए, t1 कितना आएगा, t1 आएगा vm डिवाइडेड बाई अल्फा, इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही यहाँ वाला ट्रायंगल है तो ये बीटा स्लोप है तो बीटा आएगा vm डिवाइडेड बाई t2, तो यहाँ से आप t2 निकाल लीजिए, कितना आएगा, t2 आएगा vm डिवाइडेड बाई बीटा, इक्वेशन नंबर 3। अब एक काम कीजिए, यहाँ इस इक्वेशन 1 में आप t1 और t2 की वैल्यू रख दीजिए, तो उससे क्या आएगा, vm आ जाएगा, है ना, इससे क्या आएगा, vm आ जाएगा। निकालिए भाई कितना आ रहा है आंसर, सॉल्व इट, निकालिए। आ गया आंसर, गुड। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो s बराबर है 1/2 t1 है मेरे पास vm बाई अल्फा प्लस vm बाई बीटा इनटू vm, तो यहाँ से आप vm निकालोगे ना, vm निकल जाएगा, तो vm कितना आ रहा है, vm का स्क्वायर आएगा ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा इनटू s, चेक करो भाई, ये आया vm का स्क्वायर, हाँ ना, सही है, तो ये आ गया vm का स्क्वायर आ गया, तो vm आ गया, इसका रूट ले लेंगे, रूट ऑफ 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा इनटू s, ये। तो हमें चाहिए टाइम, तो टाइम t कितना है, इट इज t1 प्लस t2, टोटल है ना, टोटल t1 प्लस t2, तो t1 हमें मालूम मेरा, तो vm डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस vm डिवाइड बाई बीटा, तो यहाँ पर vm को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका आएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा इनटू vm, ऊपर वाला तो रूट ऑफ 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा इनटू s, चेक करो भाई, तो इसको अंदर ले जाइए, तो ये हो जाएगा, आंसर क्या आएगा बताइए, रूट ऑफ 2 अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा इनटू s, दिस इज द आंसर। समझ में आ गया भाई, पूछा था टाइम t, तो t आ रहा है रूट ऑफ 2 अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा इनटू s, दैट इज आंसर। देखो हमें निकालना है मिनिमम टाइम टेकन, दोबारा बता रहा हूं, देखिए मिनिमम टाइम, तो मैंने क्या किया, v वर्सेस t बनाया, तो पहले बोला वो अल्फा से एक्सपेक्ट किया, बीटा से डिराइव कर दिया, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, तो ड्यूरिंग एक्सप्रेशन टाइम मान लिया t1 है एंड ड्यूरिंग रिलेशन इट इज t2, तो हम जानते हैं कि इसका जो एरिया अंडर कर्व क्या देगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस, s बराबर हाफ बेस दैट इज t1 प्लस t2 इनटू हाइट दैट इज vm, vm मैंने मान लिया, फाइनल आंसर में मुझे vm नहीं चाहिए, ठीक है भाई। अब अल्फा बराबर आ गया, अब अल्फा कैसे, ये अल्फा है तो इसका अल्फा कितना आएगा, vm डिवाइडेड बाई t1, vm बाई t1, तो यहां से आपका t1 आएगा, t1 कितना आएगा vm बाई अल्फा, और यहां से अगर हम बात करेंगे बीटा, vm बाई t2, तो t2 कितना आएगा vm बाई बीटा, समझ आ गया ये। उसके बाद मैंने यहां पे कर दिया, सॉल्व कर लो, आ जाएगा, देख लीजिए। एक्चुअली मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी उन स्टूडेंट से, जब क्लास चल रही है, जब क्लास में कुछ कराया जा रहा है तो प्लीज क्लास में फोकस कीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्लास के अलावा बाकी सब करते हैं, क्लास के अलावा उनके पास बाकी सारी कोर्सेज का टाइम होता है, और फिर बाद में क्या है, जो चल रहा है वो भूल जाते हैं, उसमें कोई ध्यान नहीं रहता है, ठीक है, तो प्लीज इस पर फोकस कीजिए, है ना। अब इतना तो ट्रस्ट करते ही होगे कि भाई ये सामने खड़ा हुआ है वो आपको सब कुछ कराएगा, जो रिक्वायर्ड होगा सब करा दूंगा, चिंता मत कीजिए। आपको बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आपने आप ये कब कराओगे, ये कब कराओगे, वो कब होगा, प्लीज ये मत कीजिए, चल रहा है उस पर फोकस कीजिए, ठीक है भाई, लिख लीजिए, डन डन डन, कर लिया, कोई बात नहीं, इसको एक बार दोबारा से आप रिकॉर्डिंग लिख लेना, सब समझ आएगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है, लिख लीजिए फटाफट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका एक और क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। यहाँ पर एक टावर दे रखा है, ये टावर है और इसकी हाइट दे रखी है 25 मीटर, और इस टावर से एक पार्टिकल को मैंने ऊपर की तरफ फेंका है 20 मीटर पर सेकंड से, तो पार्टिकल ऊपर जाएगा जाएगा, फिर नीचे आएगा आएगा आएगा, फिर यहाँ टकराएगा, है ना, ऐसा कुछ होगा। तो क्वेश्चन है मेरा, आ, तो डायग्राम समझ आ गया कि टावर एक पार्टिकल है, इसको मैंने प्रोजेक्ट किया फ्रॉम हाइट ऑफ टावर 25 और ऊपर स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से, लेते हैं फाइंड आउट नंबर टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम निकालना है, दूसरा वेलोसिटी विद विच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, करिए। हाँ जी, आ गया आंसर, निकालिए। तो हमें निकालना टाइम, तो टाइम निकालना है तो देखिए यहाँ से यहाँ गया, तो मैं लगाऊंगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर, पहला पार्ट हम कर रहे हैं। देखो ये यहाँ से यहाँ गया, अब देखिए अगर मैंने ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली, इसको मैं रेफरेंस मानो, तो नीचे की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, स्टार्टिंग में यहाँ था, बाद में यहाँ हुआ, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट बताइए, पॉजिटिव है नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर नेगेटिव है, माइनस कितना है 25, गुड। वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड कहाँ पर ऊपर है, ऊपर है, तो यू कितना होगा, प्लस
20 टी प्लस 1/2 और ए दैट इज जी ग्रेविटी कहाँ है नीचे है तो होगा -10 × टी स्क्वायर। ध्यान रखना ये एस बराबर यूटी प्लस हाफ स्क्वायर या वी बराबर यूटी प्लस टी, इसमें ये एस डिस्प्लेसमेंट है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है, ये सब वेक्टर है तो इसमें आपको वैल्यू रखनी है विद साइन, वैल्यू रखनी है विद साइन। इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये आ रहा है -25 = 20 टी और यहाँ ये गया कितनी 5 है -5 टी स्क्वायर और इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 ये हो जाएगा यहाँ पे 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर -4t - 5 बराबर 0 है ना। कैलकुलेशन अपनी करना। अब ये मतलब आपने ऐसे कैसे कर लिया, आपको ये मालूम है इक्वेशन के सॉल्व करने पे ये क्वाड्रेटिक आनी चाहिए आपकी, तो कैलकुलेशन आपकी अलग तरीके से होती है, मेरी लगेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा टी स्क्वायर -5t + t - 5 चेक करो भाई, तो t - 5 और यहाँ आएगा t + 1 चेक करो बराबर 0, तो यानी यहाँ से वो जो टाइम आएगा इट इज 5 सेकंड, 5 सेकंड में ये नीचे पहुंच जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? सिंपल क्वेश्चन था, 5 सेकंड पहुंचे। अच्छा जी अब क्या करना है यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट, सेकंड है वेलोसिटी निकालना है। जब ये नीचे गिरेगा तो हम लगाएंगे v बराबर u + at, तो v बराबर u कितना है इट इज 20, a कितना है -10 और t कितना है 5, तो वेलोसिटी निकालिए कितना है -30 मीटर पर सेकंड, यानी कि जब ये टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी, नेगेटिव मतलब इट इज डाउनवर्ड, दैट इज 30 मीटर पर सेकंड। क्या ये बात समझ आ रही है? दिस पार्ट क्लियर? गुड, लिख लीजिए। तो ये टाइम निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल लिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे, थर्ड पार्ट, प्लॉट v वर्सेस t एंड s वर्सेस t। तो यहाँ v है वेलोसिटी, s है डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो मैक्सिमम वैल्यू, बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करो यार, रटो नहीं चीजों को, है ना। क्वेश्चन पढ़िए, सब कुछ क्वेश्चन में लिखा होगा, एज पर क्वेश्चन आपको काम करना है, अपनी तरफ से कोई भी चीज प्रिज्यूम नहीं करनी है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, सब कुछ लिखा होगा, ठीक है भाई। जी की वैल्यू बेटा एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू कितनी होती है? जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये 9.8 है ना। तो इस एग्जांपल में मैंने जी बराबर 10 लिया हुआ है, ठीक है, वैसे 9.8 होता है बट यहाँ पे मैंने 10 लिया हुआ है, ठीक है भाई। डन डन डन, करिए वी वर्सेस टी बनाइए। हाँ जी, इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों ने क्या किया, जर्नी को ब्रेक कर दिया, कोई बात नहीं, आंसर आपका 5 सेकंड ही आएगा, आपका आंसर जो है 5 सेकंड ही आएगा। कुछ ने कहा यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालते हैं सर, फिर यहाँ से यहाँ तक का निकालते हैं, कर लीजिए, आंसर आपका 5 सेकंड ही आएगा, है ना। सॉल्व किया होगा, यू विल गेट द सेम आंसर। चलिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम का प्लॉट करेंगे। अब देखो वी वर्सेस टी का बनाएंगे तो देखिए ये वी है और ये टी है, तो ये वी वर्सेस टी का बना रहे हैं। तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी है हमारी 20 मीटर पर सेकंड ऑफ कोर्स, और एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, इसका जो स्लोप आएगा इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, तो स्लोप नेगेटिव आएगा, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। तो स्लोप है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यानी यहाँ से यहाँ हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा, तो ये 20 है, ये 10 है, तो ये आपका इसको T1 मान लेते हैं, तो 20 डिवाइडेड बाई T1 बराबर हो जाएगा 10, तो T1 कितना आया, इट इज 2 सेकंड, 2 सेकंड आ गया पर मिनट बाई बेस, है ना। अब यहाँ पर स्पीड होगा कितनी लास्ट में -30, तो ग्राफ किसे भी आप निकाल सकते हैं, 1 मिनट रुकिए। हाँ जी, तो यहाँ पर स्पीड है -30, समझ में आया, स्लोप है हमारा -10, तो ये टाइम अगर मैंने T2 मान लिया और ये है 30, तो यहाँ इस ट्रायंगल से लगाएंगे कितना, ये 30 डिवाइडेड बाई T2 बराबर 10, तो टाइम T2 कितना आ रहा है, इट इज 3 सेकंड, तो T1 आया 2 सेकंड और T2 आया 3 सेकंड, तो टोटल कितना हुआ 5 सेकंड, यानी कि ये पार्टिकल फेंक रहा था, ऊपर जाने में टाइम लगेगा 2 सेकंड, हाईएस्ट पॉइंट पहुंचा, उसके बाद वापस जब नीचे आएगा टाइम लगेगा 3 सेकंड। समझ में आ गया भाई, दिस पॉइंट क्लियर, दिस पॉइंट, तो ये V वर्सेस T कर्व हो गया। स्लो हम जानते हैं नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड, दिस पॉइंट क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर हमें प्लॉट करना है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व। हम जानते हैं कि यहाँ पर एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डाउनवर्ड है, ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, तो ए नेगेटिव है तो एस वर्सेस टी कर्व हम जानते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है, पैराबोला तो आएगा, ये तो मालूम है, तो पैराबोला कॉनकेव अपवर्ड आएगा या कॉनकेव डाउनवर्ड आएगा, कॉनकेव अपवर्ड आएगा या कॉनकेव डाउनवर्ड आएगा, कॉनकेव डाउनवर्ड आएगा। देखो स्टार्टिंग में मैं यहाँ था, समझना, यहाँ से यहाँ गया फिर बाद में यहाँ पहुंचा, तो पहले ऊपर गया तो मेरा ये हमारा, इसको ऑरिजिन मान रहे हैं, इसको ऑरिजिन मानेंगे, तो इसके रेस्पेक्ट में ऊपर डिस्प्लेसमेंट ऊपर बढ़ रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, घटेगा, जब यहाँ पहुंचेंगे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, फिर यहाँ नीचे जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में चला गया, तो ग्राफ जो बनेगा, ग्राफ जो बनेगा ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा जो पॉइंट है इट इज ऑफ मैक्सिमम हाइट, ये हमारा मैक्सिमम हाइट का पॉइंट होगा, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो ये हमारा t बराबर 2 सेकंड होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का टाइम 2 सेकंड लगेगा, ऐसे कर लेते हैं इसको, और ये टाइम जो है 2 सेकंड होगा, और फिर यहाँ से यहाँ वापस आने का टाइम भी 2 सेकंड होगा, और फिर नीचे गया तो यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना होगा, 1 सेकंड हो जाएगा, टोटल टाइम 2 + 2 + 1 दैट इज 5 सेकंड, एंड फाइनली जब यहाँ पहुंचेगा तो ग्राफ जो हम बना रहे हैं ये ग्राफ होगा इस प्रकार से। तो ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है फाइनली कितना आ रहा है, इट इज माइनस कितना था हाइट 25 -25, तो ये है एस वर्सेस टी कर्व। हाँ जी, कितने बच्चों का ये ग्राफ बन चुका है, जहां से मैंने प्रोजेक्ट किया है उसको हम ऑरिजिन मानेंगे। डिस्प्लेसमेंट देखिए सीधी सीधी बात ये है, जहां से फेंका था उस समय टी बराबर 0 डिस्प्लेसमेंट क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, तो ये ऊपर गया बढ़ेगा, फिर नीचे आएगा घटेगा, फिर नीचे और नीचे जाकर नेगेटिव हो जाएगा। गुड, बहुत अच्छी बात है, समझ आ गया, लिखिए
एक चीज मैं जरूर बोलूंगा बच्चों कि आप प्लीज नोट्स रिवाइज कीजिए, कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो दोबारा से वीडियो लेक्चर देखिए, ए टू जेड यहाँ वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन की गई है, कहीं पे भी आप अटकते हो वाइल रिवीजन तो आपको वीडियो लेक्चर दोबारा देखना है, यू हैव टू कमांड ऑन योर नोट्स, यू कमांड ऑन योर नोट्स, समझ में आ गया? लिख लीजिए भाई, यहाँ से यहाँ गया, फिर नीचे जाने में जो समय लगता है, मतलब बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा? 2 सेकंड, फिर यहाँ से जब यहाँ इसी पॉइंट पर वापस आएगा तो टाइम कितना लगेगा? 2 सेकंड, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो टाइम कितना लगेगा? 1 सेकंड। तो 2 + 2 + 1 5 सेकंड, समझ में आ गया? लिख लीजिए फटाफट। तो ये हमने v वर्सेस t, s वर्सेस t और एक्सप्रेशन a वर्सेस t कैसा आएगा? a वर्सेस t, एक्सप्रेशन तो कांस्टेंट है ना? एक्सप्रेशन यहाँ पर कांस्टेंट है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। डन डन डन। यहाँ पर एक पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट किया है, सब इनिशियल वेलोसिटी u, ये गया 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 यहाँ पहुंचा, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 और फिर ये नीचे आएगा। लेकिन अब इसमें ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि इस पर एक एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस लग रहा है और एयर रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, लिखिए यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट लगता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस इज ए, ठीक है। फाइंड आउट नंबर 1 टाइम ऑफ राइज, नंबर 2 मैक्सिमम हाइट, नंबर 3 टाइम ऑफ फॉल। करिए। तो जब ये ऊपर जा रहा था, पार्टिकल ऊपर जा रहा था, हम जानते जी तो नीचे लगता ही लगता है और वेलोसिटी ऊपर है तो आपका नीचे की तरफ एक और लगेगा ए, तो व्हाइल गोइंग अप इसका जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन होगा, इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? इट विल बी g + a, और जब ये वापस जब नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे है तो g नीचे लगेगा और a ऊपर लगेगा, तो व्हाइल कमिंग डाउन इट विल बी g - a। निकालिए। करिए। ए नेगेटिव है तो कौन के अपवर्ड क्यों हुआ भाई? कौन के अपवर्ड कहाँ हुआ? कहीं भी नहीं हुआ, कौन के डाउनवर्ड ही है, ए नेगेटिव है तो। आ गया आंसर? तो देखिए ये हमारा पॉइंट है ए, ये हाईएस्ट पॉइंट है बी, तो पहला पार्ट अगर हम करते हैं, पहला पार्ट, तो ए से अगर मैं बी जा रहा हूं, मैं लगाऊंगा v बराबर u + ad, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी है g है और g + a डाउनवर्ड है तो इट विल बी नेगेटिव माइनस g + a, और y गोइंग अप मान लो टाइम लगा t1, तो t1 आ गया कितना? u डिवाइडेड बाय g + a, ये t1 आ गया। समझ में आ गया भाई? ये आ गया। तो ये हमने बात करी y गोइंग अप, टाइम ऑफ राइज। सेकंड पार्ट, मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो ये हाइट निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी हम लाएंगे सेकंड पार्ट के लिए v² बराबर u² + 2as, तो फाइनली हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी हम जानते हैं 0 है, इनिशियल कितनी है u² और a डाउनवर्ड है तो माइनस हो जाएगा 2g + a इनटू मैक्सिमम हाइट में h मान लेते हैं, तो h कितना आ रहा है? u² डिवाइड बाय 2g + a, ये है हमारा मैक्सिमम हाइट, ये आ गया। समझ आ गया? दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है। अब थर्ड पार्ट, टाइम ऑफ फॉल। अब देखिए इस केस में व्हाइल गोइंग अप एक्सेलरेशन है g + a एंड व्हाइल गोइंग डाउन इट इज g - इट इज नॉट सेम, अगर ये सेम नहीं है तो टाइम ऑफ राइज और टाइम ऑफ फॉल जो आएगा वो सब सेम नहीं होगा, अब वो सेम नहीं होगा। अब कैसे निकालेंगे टाइम ऑफ फॉल? देखो अब b से वापस आएंगे तो व्हाइल गोइंग, मैं b से वापस पॉइंट a की तरफ आऊंगा, तो व्हाइल गोइंग डाउन मुझे टाइम निकालना है, तो मुझे मालूम जितना ऊपर गया उतना नीचे आएगा, तो h इज गोइंग टू बी सेम, तो मैं लगाऊंगा s बराबर ut + हाफ at², तो व्हाइल गोइंग डाउन, तो ध्यान, अब मैं अगर ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहा हूं तो नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव है, ठीक है भाई? तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा आपका? इट इज -h, और u हमारा 0 हो जाएगा तो पॉइंट b पर वेलोसिटी 0 है, वो नीचे पॉइंट है, प्लस 1/2 a भी डाउनवर्ड है तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ g - a, और ये टाइम आ गया t2 का स्क्वायर, तो यहां से आप क्या करोगे? टाइम t2 आ जाएगा। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो यू गेट द टाइम t2, तो t2 कितना आ रहा है भाई? यहाँ माइनस माइनस चलेगा, तो t2 विल बी योर 2h डिवाइडेड बाय g - a का रूट, तो यहां से अगर हम t2 निकालते हैं तो ये आ रहा है, अब h ऊपर निकाल चुके, पुट द वैल्यू ऑफ h, तो h की वैल्यू रखेंगे तो इट इज रूट ऑफ 2, h की वैल्यू है u² डिवाइडेड बाय 2g + a, है ना, और यहाँ g - a ऑलरेडी था, एक मिनट, इट इज 2 डिवाइडेड बाय g - a पहले से था, और h की वैल्यू रखेंगे तो u² डिवाइडेड बाय 2g + a, तो 2 से 2 चला गया, तो t2 जो आएगा इट इज योर u डिवाइडेड बाय u बाहर आएगा डिवाइडेड रूट ऑफ g² - a²। समझ में आया भाई? दिस पॉइंट क्लियर? लिख लीजिए। डन डन डन। चलिए, तो ये आ गया। अब इसका फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट, फाइंड t1 बाई t2, t1 t2 का निकालिए रेशियो, ठीक है भाई? t1 बाई t2 करिए, कितना आ रहा है भाई? t1 ये रहा और t2 ये रहा, तो डिवाइड कर दीजिए इनको। आ गया, तो t1 हमारे पास है
T1 बाई T2, तो T1 था हमारे पास u डिवाइडेड बाई g प्लस ए, और ये है u डिवाइडेड बाई रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, u से u चला गया, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इट इज रूट ऑफ g माइनस ए डिवाइडेड बाई g प्लस ए, ये आएगा। तो बताइए यहाँ पे T1 और T2 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है? हाँ जी, कौन बड़ा है? यानी कि यहाँ पे T1 जो है इट इज लेस देन T2, या बोल सकते हैं T2 ग्रेटर देन T1, यानी कि अगर एक पार्टिकल को मैं ऊपर फेंकता हूँ और एयर रेजिस्टेंस है, तो वाइल गोइंग अप जाने में टाइम जो लगेगा वो कम लगता है, आने में टाइम जो लगता है वो ज्यादा लगता है ना। आपने पीस ऑफ पेपर फेंकते तो पेपर ऊपर जाएगा, तो वो नीचे आता है आराम से प्रकार से। तो वाइल गोइंग डाउन जब नीचे आता है तो उसका टाइम बढ़ जाएगा, ऊपर आने में टाइम कम लगेगा। समझ आ गया? ओके, तो ये हमने कर लिया, चौथा पार्ट हो गया। पांचवा पार्ट, प्लॉट V वर्सेस T करो। V वर्सेस T करना, ये प्लॉट V वर्सेस T एंड S वर्सेस T करो। V वर्सेस T और S वर्सेस T करना है, चलो। समझ आ गया? एयर रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। जब आप बाइक ड्राइव करते हो तो हवा आपके ऊपर लगती है, तो हवा के करंट हो सकता है आपकी वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। ठीक है भाई, लिख लीजिए। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको यहाँ पे दिया था, वाइल गोइंग अप एंड वाइल गोइंग डाउन एक्सप्रेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस ए, ये मैंने बोल रखा है, और एयर रेजिस्टेंस के कारण एक्सप्रेशन का अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दैट्स इट। एज पर क्वेश्चन काम करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई अपना क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज पकड़िए, लैंग्वेज पकड़िए, उसके अकॉर्डिंग काम करना है आपको, ठीक है? ठीक है, टेस्ट का सिलेबस रहेगा टॉट टिल डेट, जितना मैं पढ़ा चुका हूँ सब आएगा। समझ आ गया? डन। तो यहाँ पे ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो ग्राफ अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी v वर्सेस t करो, अगर मैं प्लॉट करता हूँ v वर्सेस t, तो शुरुआत में कुछ वेलोसिटी थी हमारी u, और देखिए वाइल गोइंग अप एक्सप्रेशन था g प्लस ए, तो स्लोप इसका ज्यादा होगा, स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और वाइल कमिंग डाउन ये कम होगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग की वेलोसिटी u, और ये टाइम हमारा था t1, एंड ये टाइम हमारा है t2। ठीक है भाई, और यहाँ मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि भाई इसकी जब ये टकराएगा, वापस वापस से टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो ये आपसे वेलोसिटी भी मैं पूछ सकता हूँ, तो आप निकाल सकते हो अकॉर्डिंगली, है ना? वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका v वर्सेस t ग्राफ बन गया हमारा, है ना? ये ऑफ कोर्स ये वेलोसिटी कुछ नेगेटिव होगी ना। अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम की बात करेंगे, तो ये s वर्सेस t अगर बनाते हैं, s वर्सेस t, तो वाइल गोइंग अप एंड वाइल गोइंग डाउन, इन बोथ केस एक्सप्रेशन जो है नेगेटिव डायरेक्शन में ही है, तो ग्राफ जो होगा कॉनकेव डाउनवर्ड ही बनेगा, कॉनकेव डाउनवर्ड बनेगा, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, इट इज नॉट ऑफ द स्केल, बट ठीक है, ग्राफ आइडिया लग गया है, पैराबोला टाइप का बनेगा। इट इज नॉट सिमेट्रिकल पैराबोला, इट इज असिमेट्रिकल। समझ आ गया भाई? लिख लीजिए, डन डन डन। चलिए, तो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क में आपको मैंने एक मिनट, वर्कबुक 8 तक हमारा हो चुका है ऑलरेडी ना। हम्म, चलिए वर्कबुक 9 भी कर लीजिए, वर्कबुक 9 भी कर लीजिए। ठीक है, तो वर्कबुक खत्म होने के बाद मैं आपको शीट अपलोड कर दूंगा, तो उसके मॉडल के क्वेश्चन भी आपको करने हैं, है ना? वो अगली क्लास में हम आपको बताएंगे ना। अभी आपने वर्कबुक कर लिया, तो आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, आपको शीट अपलोड कर दिया जाएगा, उसको भी आपको करना है। ठीक है, वर्कबुक क्या बोल रहे हो? 7, 7 बेटा हम ऑलरेडी दे चुके हैं शायद, 7 में ऑलरेडी दे चुका हूँ। ठीक है, 7 ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, डिस्कस हो चुकी है, चलो सबसे दे चुका हूँ। तो वर्कबुक होमवर्क क्या अपना, वर्कबुक नंबर 9 ये होमवर्क। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।